और उस यात्रा के उस दरमियान इस देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी यात्राएं, तो सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी कभी लीला होती है कि जहाँ जितना इतना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे जोर से भी निकालते हैं कि जिसको अपनी उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आज़ादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आज़ादी जब 47 में मिलती और कैसा घोर आश्चर्य होता है। आजादी के बाद आजादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि की विरोधाभासी कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है तो आजादी का अर्थ है कि यह मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की एक अंतरधारा है उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है? जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश समाज ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि कैसे हो सकता है कि आजादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कहां ढूंढ रहे हैं? देश के बंटवारा उनको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे? और हमने ये भी देखा कि ये बंटवारे के समय अंग्रेज कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे, और रियासतों में ये जो देश की अंदर की ताकत, मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया कि हाँ, देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। सलामी थी उनको। कुल 5 ही तो राज्य थे जिनको इतने बड़े बड़े सम्मान मिले थे, लेकिन ये सौभाग्य की बात। और वही बात हम देख रहे हैं उस समय जब 1947 के आसपास, उसके आगे पीछे 1 साल बाद इजराइल जब राज्य बनता, तो इजराइल राज्य के बनने के बीच में माननीय पंडित जी ने भी इस बात को उल्लेख किया कि इजराइल एक राष्ट्र अर्थात एक केवल मानव समूह एक स्थान पे रहते रहते राष्ट्र बना ले, ऐसा नहीं। राष्ट्र तो दिल में रहता है, और दिल में वो 2000 साल तक अपने संघर्ष के बाद एक देश का रूप बनाते हैं। तो आज भी देखते हैं 1 करोड़ की आबादी नहीं है, और जहां उनको खतरा लगता रातों रात बम गिराते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए वो राष्ट्र के अंदर की जो धारा की आग, वो आग दिखाई देती है इजराइल के रूप में। उनको लगता है कि ईरान को जाके ठोकना चाहिए, ईरान को बर्दाश्त नहीं करते, और उनको लगता है कि हाँ, मेरे अपने देश के ऊपर जहां कोई संकट खड़ा हो वहां छाती ठोककर उनके देशभक्त नागरिक सबसे पहले दिखाई देते हैं। और उसके उल्टे हम देखें कि रूस और अभी यूक्रेन के युद्ध में यही तो साम्यवादी, और हम इनको तो देखते थे कि क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म वाली बात। ये सारे बीएन के प्रकार बनाया हुआ देश आज एक दूसरे को मिटाने पे तुला हुआ। तो जो मार के इकट्ठे करने के बाद, कोई बनाने के बाद ये तात्कालिक परिस्थिति वश जो देश बन जाते हैं, उनकी हालत क्या होती? ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में हमको ध्यान में आती। और इतना ही नहीं, हमारे सामने आज अमेरिका की स्थिति बनती। हम अपने अमेरिका के उस भाव को समझे, वो अमेरिका फर्स्ट के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज इस बात की आवश्यकता है कि हाँ, राष्ट्र फर्स्ट। और माननीय मोदी जी ने जो रास्ता निकाला है वो हमारे लिए गौरव का है, और वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन को प्रतिपादित करके दिखाई देता है, जिस आधार पर कहा कि हमको स्वदेशी के भाव को बढ़ा, भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत आज अपनी जब अलग अलग प्रकार की अलग यात्राओं को ला रहा है, तो हमको वो ही
बात ध्यान में आएगी जिस आधार पर हमको वर्तमान परिस्थिति से जो सोमनाथ के मंदिर में हुई वही हमको भगवान राम के जय जयकार करते हुए सरयू के किनारे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए ऐसे ही तो देश की और ऐसे दल की आवश्यकता थी जो हमारे अस्तित्व के गौरवशाली पक्ष को 550 साल के संघर्ष के बाद आज इस रूप में दिखा रहा है। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को समझ पाता हूँ तो आप भी इस बात को समझेंगे कि आज के इस दौर में हमारी उस भाव को तब दिखता है जब अपने यहाँ इसी देश के अंदर अभी कोविड के समय जब हमने दवाई बना करके न केवल देश के नागरिकों की रक्षा की है बल्कि दुनिया में हमारे दर्शन से परिचित कराने का प्रयास किया कि हाँ हम जियो और जीने जो की भावना वाले लोग। हाँ, हमारा दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव से जुड़ा हुआ है जो शरीर मन बुद्धि आत्मा और जो एकात्मवाद करता है और यही हमारे यज्ञ तत्व ब्रह्मांड की भावना होती है। आज के इस अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।